हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VMT एडू वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम आप सभी लोगों के लिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 9 लेकर के आया हूं, और जो कि आपके ओ लेवल का जो पहला पेपर है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का यूनिट 1 है। तो आइए हम चलते हैं आज के अपनी वीडियो पर। और आज का हमारा पहला सवाल है, एटॉनसॉफ और क्लिफोर्ड ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था? What was the computer invented by एटॉनसॉफ एंड क्लिफोर्ड? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, ABC। ABC कंप्यूटर का इन्वेंशन एटॉनसॉफ और क्लिफोर्ड ने किया था। How we can disable extended selection mode? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को हम कैसे अक्षम यानी डिसेबल कर सकते हैं? ऑप्शन सी इसका जवाब है, प्रेस एस्केप की टू डिसेबल। एस्केप बटन को दबा करके हम एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को डिसेबल कर सकते हैं। अगला सवाल है, ड्राइंग और ग्राफ को प्रिंट करने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली कैड प्रणाली निम्नलिखित में से किसका उपयोग करती है? A high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphs। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, डिजिटल प्लॉटर का इस्तेमाल हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। निम्न में से किसकी मदद से हम हाइपरलिंक को अपनी वर्कशीट में डाल सकते हैं? हाइपरलिंक कैन बी इंसर्टेड टू आवर वर्कशीट बाय यूजिंग। तो ऑप्शन सी इसका जवाब है, कंट्रोल+K। कंट्रोल+K की मदद से हम हाइपरलिंक को अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी वर्कशीट में हम इंसर्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो इसमें हम आपको बता दें कि ऑप्शन डी, कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सारे जो भी ऑप्शंस हैं ABC, ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? Which term is not related to the internet? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप जानते हैं, इसका इंटरनेट से कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, कीबोर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में सेल्फ निहित है और रोम में रहता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सेल्फ कंटेन्ड इन अ डिवाइस एंड रेजिडेंट इन द रोम इज नोन एज। तो इसका ऑप्शन सी जवाब है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम किस एलिमेंट को यूज़ करते थे? तो ऑप्शन बी इसका जवाब है, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में करते थे। है, संकलन प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं? व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस? तो कंपाइलेशन प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं वो हैं आपके लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब होगा, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। अगला सवाल है, TCP का तात्पर्य है, TCP स्टैंड्स फॉर। TCP का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन, निम्न में से किस IC का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग IC वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो हम आपको बता दें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जिन ICs का इस्तेमाल किया जाता था वो थे आपके SSI और MSI। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जवाब होगा, बोथ ए एंड बी।
डॉट 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 कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। डॉट 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 कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन डी इसका जवाब होगा मॉडेम। हम मॉडेम की मदद से हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आर, क्या था? ऑप्शन डी मोज़ैक। मोज़ैक आपका पहला ग्राफिक्स बेस्ड वेब ब्राउज़र था। सवाल है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, क्या था? तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स। वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्स का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया था। क्वेश्चन, डबल क्लिक का क्या तात्पर्य है? द मीनिंग ऑफ डबल क्लिक इज, डबल क्लिक को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए इसका जवाब है पुशिंग एंड रिलीजिंग द मेन माउस बटन ट्वाइस इन रैपिड सक्सेशन। माउस का जो मेन माउस बटन है मोस्टली वो लेफ्ट बटन होता है, उसे लगातार हमें 2 बार क्लिक करना है, जिसे हम लोग डबल क्लिक कहते हैं। अगला सवाल है, एक डम्ब टर्मिनल में होता है, ए डम्ब टर्मिनल हैज़, डम्ब टर्मिनल में क्या होता है? तो ऑप्शन डी इज द आंसर, अ कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन। एक कीबोर्ड और स्क्रीन जो है डम्ब टर्मिनल में पाया जाता है। सिस्टम की कुल मेमोरी के बारे में जानने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टोटल मेमोरी ऑफ द सिस्टम कैन बी नोन बाय यूजिंग व्हिच कमांड? ऑप्शन बी इज द आंसर, मेम कमांड। मेम कमांड का इस्तेमाल हम मेमोरी को कैलकुलेट करने के लिए, मेमोरी के बारे में जानने के लिए हम लोग करते हैं। ऑप्शन बी जवाब होगा मेम कमांड। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है? द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय ऑप्शन ए डॉट पर स्क्वायर इंच। ऑप्शन ए will be the answer of this question. चुंबकीय डिस्क किसके लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है? मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, डायरेक्ट एक्सेस एज वेल एज सीक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस दोनों के लिए जो है चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क सबसे बेहतरीन माध्यम माना गया है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल हमारा है, वैज्ञानिक कार्य के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा है? द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक वर्क इज ऑप्शन बी फोर्ट्रॉन, जिसे हम लोग फार्मूला ट्रांसलेशन भी कहते हैं। फोर्ट्रॉन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा साइंटिफिक पर्पजेज में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो और क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ आपके जो भी फीडबैक्स हैं, क्वेरीज़ हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम आपसे फिर से एक बार कहते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फीडबैक्स ज़रूर दें।